वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच कुछ खास टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक तो हर दिन रहता है, इतिहास के एक एक चैप्टर से हम वीडियो बनाते हैं। ठीक, आज हमें पढ़ना क्या है? जैन धर्म। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसकी जानकारी सभी को रखना अनिवार्य है। सबका धर्म अलग अलग होता है, वो भी यहाँ पे। नहीं तो हमारे हिसाब से मानव ही एक धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, पर इस रास्ते पे कोई जल्दी चलता नहीं। ठीक है, चलिए हम अपने काम करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ऐतिहासिक काल पे पहले आते हैं। ऐतिहासिक काल में 3 ही टॉपिक देखे थे ना हम लोग। वीडियो अगर एक एक करके देखे होंगे तो उसमें समझ आएगा, चाहे स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास की बनावट आप देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। इसमें था पुरातात्विक, ठीक, इसमें था विदेश यात्रा, ठीक। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था साहित्य, ठीक। अब देखिए पुरातात्विक में भी क्या था? 2 था। इधर पढ़ना था सिक्का, इधर पढ़ना था क्या? अभिलेख। ठीक, अगर समझ में आए तो लिख लीजिएगा, नहीं तो स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री से उसका बनावट लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे लिखना है सिक्का, क्वाइन, इधर लिखना है अभिलेख। ठीक, विदेश की यात्रा में क्या पढ़ना था हमें? वास्को डी गामा से संबंधित कि कौन कहाँ यात्रा किया था, किस चीज का खोज किया था, इससे संबंधित हम किसमें पढ़ना था? इसमें। साहित्य के अंदर आइए, हमें पढ़ना था क्या? धर्म। धर्म में कौन सा धर्म पढ़ना था? गैर धर्म और गैर धर्म। यहाँ पे लिखना था धार्मिक। वीडियो छोड़ के भागिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, धार्मिक, गैर धार्मिक, इसलिए कि हम बेवजह बेगुनाह, देखिए लूसेंट पढ़े, उसके बाद से उसके एक एक वीडियो करके देखे, लगभग 120 वीडियो देखे। 60 वीडियो देखने के बाद हम इतिहास समझ में आए। गैर धार्मिक, ठीक। अब देखिए धार्मिक में आ जाइए, इसमें 6 पढ़ना था। 6 कौन कौन सा पढ़ना था, इसको हम समझा रहे हैं आपको। 6 में पढ़ना था सबसे पहले कौन कौन? वेद, उपवेद और वेदांग, पुराण, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना था? उपनिषद, महाकाव्य। ये 6 टॉपिक हमें पढ़ना था। किसमें? धार्मिक में, ठीक। अब देखिए यही पे नहीं, अब धार्मिक में यहाँ ये ब्राह्मण, यहाँ लिख लीजिएगा ब्राह्मण। धार्मिक के बाद क्या हो गया? ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या है? इसके बाद वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, ये 6 पढ़ना था धार्मिक के बाद। अब यहीं पे हम लोग अभी घूम रहे हैं, साहित्य के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि हम आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग अभी यहीं पे घूम रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ तो हम बता दिए कि यहाँ ब्राह्मण में क्या पढ़ना था। अब गैर धार्मिक में गैर ब्राह्मण पढ़ना है। इतिहास देख लीजिए कितना है, मतलब अगर सही तरीके से पढ़े तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है मतलब पढ़ने में। गैर धार्मिक में हमें पढ़ना क्या है? इसी में हमें पढ़ना है। अब धार्मिक लिख के यहाँ लिखिएगा गैर ब्राह्मण। क्या लिखिएगा? गैर ब्राह्मण, ठीक। गैर ब्राह्मण के नीचे हमें आइए, यहाँ पे पढ़ना है हमें क्या? जैन और बौद्ध। क्या पढ़ना है? धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब देखिए यही से हमें पुरातात्विक में सिक्का अभिलेख छोड़ देना है। ये विदेशी यात्रा में यूट्यूब के थंबनेल पे हर टॉपिक लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया गया है, किस वीडियो में पढ़ाया गया है। लेक्चर 1 2 3 4 5 ऐसे करके डाला गया है। ठीक, यहाँ तक का तो आप समझ गए गैर ब्राह्मण जैन धर्म। अभी यही पे हम लोग घूम रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? जैन धर्म। यही हम लोग का आज का टॉपिक है। अब हर धर्म का एक एक सिंबल होता है, जैसे इस्लाम धर्म का चांद हो गया, ठीक। ओ हिंदू धर्म का ओम हो गया,
ठीक, ईसाई, बौद्ध, ठीक, इस तरह से भी थंबनेल है। तो ठीक उसी प्रकार ये थंबनेल मतलब क्या, लोगो सिग्नल समझ लीजिए। ठीक, अब उसी प्रकार जैन धर्म का जो है उसका भी एक लोगो है, उसको भी हम बता रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ हम अभी पढ़ रहे हैं, किस काल में, अंतिम वाला चरण में हम पढ़ रहे थे, 83 काल में ही है अभी। ठीक है, अब इसी के बीच साहित्य विदेशी यात्रा के बीच आए यहाँ धार्मिक गैर धार्मिक के बीच में ही हम पढ़े थे क्या, एक तो वैदिक काल। वैदिक काल ये जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है कि हम लोग गैर धार्मिक पढ़ लिए, वैदिक काल कहाँ से आ गया, तो यहीं पे आता है वो भी इसके बीच में। ठीक, ये हो गया। अगर इसको आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, या हमारे आवाजों को सुन के आप लोग लिख सकते हैं। ऑनलाइन जो क्लास हमने किया है उसमें बहुत शॉर्ट टाइप समझाया जाता है जिसमें समझ में आ सकता है। देखिए ऐतिहासिक काल के इस कालखंड में हमने पढ़ा था, इसको तो वीडियो हम बना रहे थे, इत्तेफाक से लाइट कट गया। ठीक, इतना तो हम समझा दिए थे कि कहाँ तक पढ़ रहे हैं हम लोग, कि कहाँ है जैन धर्म और कहाँ है बौद्ध धर्म, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके संस्थापक कौन थे, इसी प्रकार से हमें पढ़ना है। ठीक, चांद तारा वो सिग्नल तो सब बता दिए, मगर अब देखिए क्या पढ़ना है हमें, जैन धर्म का, ये जैन धर्म हो गया, इसका लोगो देखते हैं। लोगो क्या है इसका, लोगो देखिए ऐसे लोगो होगा। ठीक हो गया, फिर ऐसे आएगा, ठीक, फिर ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक, इसमें सृष्टि का होगा चिन्ह। ठीक, ऐसे ये सृष्टि हो गया। ठीक, इसके ऊपर जो होगा इस प्रकार से पंजा होगा। ठीक, बना देना, देखिए ये हो गया, क्या हो गया, मतलब सपोज कीजिए ऐसे, सही तो बना नहीं है बट ऐसे ही इसका सिंबल होगा, ये चीज जो है पंजा इसमें शामिल होता है। ठीक, ये क्या हो गया, जैन धर्म का लोगो हो गया। अब हम जैन धर्म को पढ़ना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले इतिहास का वही फॉर्मूला, इसमें क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले कोई भी धर्म पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, संस्थापक। ठीक, सॉरी इसको क्या मिटा दिया भाई। सबसे पहले किसी भी प्रकार कोई भी धर्म पढ़ेंगे उसका क्या पढ़ेंगे, संस्थापक पढ़ेंगे, कब हुआ था ये पढ़ेंगे। ठीक, अब हम पढ़ा है जैन धर्म। जैन धर्म देखिए छठी शताब्दी में भारत के कुल 72 संप्रदायों का एक विकास हुआ, संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीव संप्रदाय, लिंगायत, कापिलिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। ठीक, धर्म की उत्पत्ति तो हमने पिछले वैदिक काल में ही देखा था। वैष्णव धर्म का नाम किस तरह हुआ, ब्राह्मण धर्म कैसे हुआ, ये तो हम देखे थे। काज के आधार पर जाति को बांट दिया गया। ठीक, अब देखिए जैन धर्म। ठीक, जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म संस्कृत में एक शब्द होता है जिन, उसी शब्द से संबंधित से लेके वो क्या बना है, जैन धर्म बना हुआ है। ठीक, अब देखिए जैन धर्म जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ का विजेता होता है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। मतलब जैन धर्म में क्या नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना है। जब इसके जो संस्थापक थे, कौन थे इसके संस्थापक, इसके प्रथम तीर्थकार ऋषि ऋषभ देव थे। ठीक, इसके संस्थापक, इसके प्रथम तीर्थक ऋषि देव थे। अब जैन धर्म को जो उत्पत्ति हुई, तो जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, अहिंसा था। इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। इसको जो संस्थापक, इसकी जब उत्पत्ति हुई उस कौन थे, ऋषभ देव थे। टॉपिक जैन धर्म हमको अंदाज है कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 में जा सकता है। ठीक,
अब इसको लंबा टॉपिक होगा, पहले वाला तो समझा दिए कि जैन धर्म का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, स्ट्रक्चर देख के बता दिए कि जैन धर्म अभी कहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। अब इसका उत्पत्ति, इसके संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे। जैन धर्म का प्रवर्तक को तीर्थकार भी कहा जाता था। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे। ऋषभदेव ही इसको उत्पत्ति किए। तीर्थकार का अर्थ दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला को तीर्थकार कहते हैं। जो दुख से परे संसार के रूप सागर को पार करने वाले, मतलब देखिए दुख आपके ऊपर पड़ा हो और उसी समय में आप किसी सागर को पार कर रहे हैं, ठीक, उसी को क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। ऋषभदेव हिमालय के पर्वत पर निवारण को प्राप्त किए थे। ऋषभदेव से जो हिमालय के पर्वत पर निवारण प्राप्त किए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, माने जाते थे, जिनमें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब 24 थे तो 24 आएंगे तो अपने ही धर्म का ना प्रचार प्रसार करेंगे, तो वो अपने स्तर से उसमें सभी प्रकार का अलग अलग प्रचार किया इन्होंने। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे। कौन? 23वें। और टोटल कितने थे? 24 तीर्थंकर थे, जिसमें 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अवसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के समदेव शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। झारखंड का आप तो जानते हैं कि झारखंड कहाँ है, वहीं उसी के समवेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके कारण समवेद शिखर नाम से पारसनाथ की चोटी हो गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। अब इन्होंने जो है कि ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई, अब वो कहाँ हुई? झारखंड में हुई, ठीक। झारखंड में भी कहाँ हुई? तो समवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो इन्हें कितने चतुरायण धर्म दिया गया, जो निम्नलिखित है। सबसे पहले जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसमें शपथ वगैरह समझते होंगे, तो उसी प्रकार इनको कुछ क्या दिया गया? प्रतिज्ञा दिया गया, समझिए अपने भाषा में। तो उसमें इन्होंने ज्ञान के जब दिया गया तो उसमें क्या क्या वादा मतलब दिलाया गया कि सबसे पहले झूठ नहीं बोलना है। ये तो खैर सभी धर्म में होना चाहिए, जैन धर्म में ही नहीं, सभी धर्म में होना चाहिए। झूठ नहीं बोलना है और सत्य के राह पे चलना है। ये कोई गलत बात तो नहीं है, ये सभी धर्म के लिए अनिवार्य होना चाहिए था। आजकल तो बहुत ज्यादा ही लोग झूठ बोल रहे हैं, मगर उसमें इनको मिला था झूठ नहीं बोलना है, सत्य के राह पे चलता है। धन संग्रहण न करना, मतलब किसी के धन पे हावी न होना, उसके प्रति लालच न रखना, धन संग्रहण न करना, अप्रगिर। अब देखिए उसके बाद चोरी नहीं करना है। जैन धर्म का ये भी एक क्या था? प्रतिज्ञा था कि चोरी नहीं करना था। अस्तय, हिंसा नहीं करना है। न करना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्होंने जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले से तो जो हो गया वो आगे की तरफ चल रहा है, मगर अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। इन्हीं के स्वरूप ज्यादातर प्रचार प्रसार जैन धर्म का हुआ। अब इसमें क्या महावीर स्वामी से संबंध की जानकारी हमें मिलेगी। तो पहले अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इन्होंने जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहते थे। इसके पिता सिद्धार्थ थे। अब देखिए महावीर स्वामी हो गए। इतिहास पढ़ने का यही एक बहुत अच्छा तरीका है। अब तो 24वें तीर्थंकर हो गए। उत्पत्ति कैसे हुआ वो भी पढ़ा दिया आपको, कहाँ इनको ज्ञान मिला
ज्ञान में कौन कौन से प्रतिज्ञा दिलाई गई, शर्त रखी गई। उसके बाद जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर, अब ये जो थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, देखिए महावीर स्वामी, इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल का तो मेरा नाम है, मगर इतिहास से ही संबंधित जाता है। अब इग्नू किस लिए डाला है ये आप जानिए। इग्नू यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ा, अभी भी पढ़ ही रहे मतलब। तो देखिए जब इग्नू डाले तो इग्नू के जो चैप्टर है ना, सिलेबस में ऑनर्स पेपर जिसका अगर होगा हिस्ट्री, उसको ये चीज पढ़ना जरूरी है। तो हमने एक तरफ यूट्यूब को रखा, एक तरफ डूसेट को रखा और एक तरफ अपने सिलेबस को रखा, तीनों को एकत्रित किए तब जाके इतिहास समझ में आया। अब सोचिए कि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे कैसे होगा। किसी भी शिक्षा को मतलब जब ग्रहण करते हैं तो पूर्ण रूप से उसमें जब नहीं डीप जाएंगे, उसके अंदर नहीं जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। शिक्षा सबके पास मिलता है मगर सही शिक्षा किसी किसी के पास मिलता है। आज जब हम समझा रहे हैं यानी पूर्ण रूप से हमने समझा है तभी आपको समझा रहे हैं। अगर हम उसमें भी मिस्टेक अगर होता है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। आकार हर से कई दीर्घ कई ये सब छूट सकता है, किसी से भी मिस्टेक हो सकता है। ये कोई क्रिया नहीं कि हम नहीं कर सकते, हमारे में गलत नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं। किसी से न किसी व्यक्ति से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है। ठीक, अब देखिए महावीर स्वामी, अब यही से इतिहास जाने, अब इनसे आप ही इतिहास समझ सकते हैं। यही अब इतिहास आप पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, अब इतिहास आपको समझ में आएगा। अब महावीर स्वामी जैसे आप समझ लिए, अब आप आ गए, प्रचार प्रसार हो गए, आप किसी अपने पंचायत या अपने क्षेत्र के कोई खास व्यक्ति हो गए, तो इतिहास में ही समझेंगे कौन, महावीर स्वामी। अब इन्हीं से संबंधित ये किसके पुत्र थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनके भाई बहन कौन थे, अब इनकी पूरा पहले बायोडाटा बताया जाएगा। ठीक, इसी को इतिहास कहते हैं। समझिए किसी भी इंसान को उसके जीवनी को जानना है, इतिहास अतीत से लेकर वर्तमान तक उसके बारे में जानना है, तब जाके इतिहास आपको समझ में आएगा। देखिए अब चतुरायन धर्म में दिया गया, जिसमें 4 धर्म दिया गया था, उसमें झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रहण नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। ठीक, इसके बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अब महावीर स्वामी जो हैं ये किसके मतलब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञातृक कुल राजा थे, ज्ञातृक कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी। अब देखिए महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ हुआ, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेतक के बहन थी। अब लिच्छवी नरेश चेतक की ये बहन थी। लाइक